आप सभी स्टूडेंट के गुड मॉर्निंग। फिर से आज ITI ज्ञान ट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि आपको डायल कैलिपर के बारे में पढ़े थे। डायल कैलिपर क्या है, डायल कैलिपर कौन सी धातु की बनी होती है, डायल कैलिपर की लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उस लिस्ट काउंट में आपको एक जैसे 0.01 mm के लिस्ट काउंट को ही आपको बताए थे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको 0.02 mm लिस्ट काउंट को अभी ज्ञात करेंगे और उसको बाद माइक्रोमीटर में आ जाएंगे कि माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है, माइक्रोमीटर क्या है और माइक्रोमीटर कौन सी धातु की बनी होती है, माइक्रोमीटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो के आप ध्यान से देखेंगे। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यह समझना बहुत ही जरूरी है। लिस्ट काउंट बहुत मायने रखता है। चलिए, डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट मेट्रिक में 0.02 mm जो डायल कैलिपर आपको मेट्रिक में 0.02 mm के लिस्ट काउंट आपको ज्ञात करेंगे। 0.02 mm के लिस्ट काउंट ज्ञात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में जो हम बताए थे कि आपको सेम उसी तरह आपको क्या करना है कि एक समझिए कि रैक और पिनियन के चित्र को देखना है। रैक और पिनियन के चित्र को क्या करना है, देखना है। जो रफ में हम उसको चित्र को बनाते हैं उस पर ध्यान देंगे। जैसे कि आपको क्या है, एक रैक है। ठीक है, यह रैक है। इस रैक पर आपको दांता कटा हुआ है जो 0.5 mm के पिच से आपको दांता कटा हुआ है। 0.5 के पिच से दांता कटा हुआ है और इस पे पिनियन मैच करता है। पिनियन इस पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसमें पिनियन मैच कर रहा है। जो इसमें आपको जो दांता जो कटा हुआ है, जो 10 दांता आपको कटा हुआ है, इस पिनियन पर 10 दांता कटा हुआ है। रैक पर 0.5 के बीच से दांता कटा हुआ है। जो पिनियन पर 10 दांता कटा हुआ है, जो इस रैक के दांते से मैच करके आपको आगे पीछे चक्र लगाता है। तो यह आपको आगे पीछे चक्र लगाता है। इसमें कितने दांता है, इसमें आपको 10 दांता है। इसमें 10 दांता है और यह आपको पिनियन है। यह पिनियन है और यह आपको क्या है, रैक है। तो इससे ध्यान देंगे कि 10 दांता यह कटा हुआ है इस पर और यह पिनियन पर कटा हुआ है। और इसमें जो आपको रैक है, जो रैक पे 0.5 की पिच से यह कटा हुआ है, यह दांता कटा हुआ है। तो यह पिनियन इस रैक पर आपको एक चक्र घूमता है। तो 10 दांता कटा हुआ है, तो 10 दांता के बराबर है ना, 10 दांता के बराबर यह आपको दूरी तय करता है। अर्थात 10 दांता में है ना, यह रैक पर 10 दांता में 5 mm की दूरी वह होता है, 5 mm की दूरी तय करता है। तो 5 mm की दूरी यह तय करता है कौन, आपको यह पिनियन 5 mm की दूरी तय करता है। तो 5 mm की यह दूरी तय करता है। 10 दांता यह कंप्लीट किया, यह पिनियन आपको रैक पर। तो 10 दांता आप कंप्लीट करने के बाद 5 mm के वह दूरी तय करता है। जो 5 mm के जो दूरी तय करता है, तो डायल पर पिनियन में लगे हुए नीडल से आपको डायल पर मूव करता है। नीडल आपको मूव करने पर वह आपको घूर्णन करता है ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। तो वह डायल पर आपको 250 विभाग डिवीजन के बराबर होते हैं, 250 डिवीजन के बराबर होते हैं। तो 10 जो आपको 5 mm
जो पिनियन जो एक चक्र जो दूरी तय करेगा, एक चक्र में आपको रैक पर 10 तथा आपको रैक पर मूव करेगा जो 5 एम के बराबर होगा, है ना। तो पिनियन एक चक्र में आपको कितना होता है, एक चक्र में आपको पिनियन जब एक चक्र मूव करेगा तो 10 दाता रैक का मूव करेगा, रैक का मूव करेगा या घूमेगा, रैक पर घूमेगा जो 5 mm के बराबर होते हैं, 5 mm के बराबर होते हैं, जो वह 5 mm बराबर 250 डिवीजन 250 डिवीजन के बराबर होते हैं, 250 डायल डिवीजन के बराबर होते हैं, जो एक डायल डिवीजन की मान, इसलिए एक डायल डिवीजन की मान आपको हो जाएगा 5/250। इसको काटते हैं तो आपको हो जाता है 1/50, डिवाइड करते हैं तो 0.02 mm हो जाता है। ठीक है, तो इसको फिर से थोड़ा समझेंगे कि आपको किस तरह यह आपको लिस्ट काउंट आया हमारे डायल कैलिपर का। डायल कैलिपर के लिस्ट काउंट में हम लोग यह समझेंगे कि फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यह रैक है और इस रैक पे 0.5 mm की पिच से दाता कटा हुआ है, और यह 0.5 mm की पिच से जो दाता कटा हुआ है, जो हमारे पिनियन पे, जो गराड़ी इसको बोलते हैं, जो पिनियन पे 10 दाता कटा हुआ है, जब पिनियन रैक पर उसके दाता मैच कर जब एक चक्कर लगाएगा तो रैक के 10 दाता के बराबर होगा, जो वह 5 mm के बराबर होता है, जो 5 mm के दूरी तय कर लेता है रैक पर, जो 5 mm के दूरी तय कर लेता है। तो 5 mm की दूरी तय कर लेता है, जो डायल पर 250 डिवीजन के बराबर होते हैं, जो डायल पर 250 डिवीजन के, जो 5 mm जो दूरी तय करेगा, जो 250 डायल डिवीजन के बराबर होगा। तो एक डायल डिवीजन की मान जो क्या होगा, एक डायल डिवीजन की मान आपको 5/250, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपको 0.02 mm आ जाता है। तो यही आपको क्या हो गया, यह आपको लिस्ट काउंट हो गया। यह क्या हो गया, आपको लिस्ट काउंट हो गया। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि आपको किस तरह मैट्रिक में डायल कैलिपर का 0.02 mm लिस्ट काउंट किस तरह आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे अच्छी तरह और इसके सीख गए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और यह जो आपको देख रहे हैं कि रैक और पिनियन रफ में जो बना हुआ है, आप उसको पेंसिल से और स्केल के सहारे इसको अच्छी तरह आपको बनाएंगे, आपको बुकों में भी मिलेगा, उसको अच्छी तरह बनाएंगे। समझने के लिए इस वीडियो को देखेंगे और उसको बनाकर अच्छी तरह इसको ज्ञात कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह आपको गाइड हो जाए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। हम समझे कैसे आपको बताए थे कि आपको माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं
चलिए हम लोग आ जाते हैं माइक्रोमीटर। बताए थे आपको कि माइक्रोमीटर, चलिए माइक्रोमीटर पे आ जाते हैं कि माइक्रोमीटर क्या है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर क्या है? तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म माप यंत्र है जो इसके द्वारा 0.01 mm या 0.001 इंच के शुद्धता में के अल्पतमांक जो कम से कम माप लिया जा सकता है, जिसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, यह प्रत्यक्ष माप यंत्र है, अर्थात इसमें अन्य टूल की सहायता नहीं लिया जाता है। इसमें डायरेक्ट रीडिंग आपको दिखाता है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन दिखाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको इसमें कोई रीडिंग आपको नहीं बताता है। कोई समझिए कि इससे आपको कोई सभी रीडिंग जो है आपको डायरेक्ट, कोई भी जब मापते हैं तो जब मापेंगे, ठीक है, जब मापेंगे तो मापने के क्रम में क्या होता है कि आपको आउटसाइड क्लिपर या इनसाइड क्लिपर जो होता है वह डायरेक्ट रीडिंग नहीं दिखाता है। लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट रीडिंग दिखाएगा, कितना आपको वह जब कितना mm है वह डायरेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह प्रत्यक्ष मापक यंत्र इसको बोलते हैं। और यह एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है जो अल्पतमांक इसका 0.01 mm या ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है। इसी कारण इसको प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोमीटर के बारे में समझे। माइक्रोमीटर का आपको लिस्ट काउंट भी नोट करेंगे बोर्ड पे, और उसके कौन से धातु के बने होते हैं उसको भी नोट करेंगे। चलिए आते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मेट्रिक में आपको 0.01 mm, ब्रिटिश में 0.001 इंच। उसके बाद हम देखेंगे कि मेटल, माइक्रोमीटर कौन सी धातु की बनी होती है? इनवायर्ड स्टील। ध्यान देंगे कि माइक्रोमीटर जो होते हैं वह इनवायर्ड स्टील के बने होते हैं। माइक्रोमीटर जो होते हैं वह किसका बना होता है? इनवायर्ड स्टील का। ठीक है, तो इनवायर्ड स्टील के बने होते हैं। इनवायर्ड स्टील निकेल क्रोमियम स्टील में निकेल की मात्रा 35% बढ़ा दिया जाता है, तो वह स्टील इनवायर्ड स्टील बन जाता है। ठीक है, जो जंग उसमें कम लगता है, तो आपको इनवायर्ड स्टील के बारे में आप जाने कि इनवायर्ड स्टील कैसे प्राप्त होता है, कैसे हमें उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यह आपको इसमें जंग क्या होता है? कम लगता है। पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी पदार्थ में जंग कम और ज़्यादा लगता है, लेकिन यह आपको सूक्ष्मापी यंत्र जो भी बनता है या मापने वाले औजार जो भी बनता है उसमें ऐसे मेटल से बनता है जो जंग कम लगे, ऐसे मेटल से बनता है जो जंग कम लगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि मेटल जो है आपको माइक्रोमीटर का यह इनवायर्ड स्टील का यह बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि मेटल के बाद आपको प्रिंसिपल में हम ध्यान देंगे कि प्रिंसिपल जो होता है सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल जो होता है सिद्धांत, आपको माइक्रोमीटर के सिद्धांत क्या है? तो माइक्रोमीटर के सिद्धांत आपको नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे यह कार्य करता है, या नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, या आपको लेड एंड पेच के सिद्धांत पे काम करता है। लेड एंड पेच के सिद्धांत पे काम करता है, या नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इस तरह से हम लोग जो सीखे कि प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, तो यह नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है या लीड एंड पिच के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इस तरह से माइक्रोमीटर के बारे में जो हम जाने कि किस तरह समझे कि आपको प्रिंसिपल क्या होता है, मेटल कौन सी धातु की बनी होती है, लिस्ट काउंट क्या है, इसके बारे में जाने।
अब माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे और नोट करेंगे। चलिए, माइक्रोमीटर के पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर में हम देखेंगे कि आपको रैचेट स्टॉप, दूसरा होता है थिम्बल, तीसरा होता है बैरल या स्लीव, चौथा होता है बैरल या स्लीव, आपको हो गया तीसरा। चौथा जो आपको लॉकिंग स्क्रू, पंचवा जो होता है लॉकिंग स्क्रू के बाद आपको फ्रेम के बाद होता है एनविल, उसके बाद होता है एनविल के बाद आपको स्पिंडल है ना। उसके बाद आपको समझिए मेजरिंग सरफेस जो होता है, जो स्पिंडल और एनविल मेजरिंग सरफेस होता है। तो इस तरह से हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं कि क्या है कि रैचेट स्टॉप, थिम्बल, बैरल या स्लीव, लॉकिंग स्क्रू, ठीक है, उसके बाद फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, इस सभी आपको माइक्रोमीटर के क्या होता है, पार्ट्स होता है। ठीक है, इस माइक्रोमीटर के पार्ट्स में हम ध्यान देंगे कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स में आपको इसमें बैरल और स्लीव, थिम्बल, रैचेट स्टॉप। अब है कि रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है? रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है? तो रैचेट स्टॉप का जब हम मापने के क्रम में मेजरिंग सरफेस, माइक्रोमीटर के मेजरिंग सरफेस, एनविल और स्पिंडल के जो मेजरिंग सरफेस होता है वह उचित दबाव को पता चले, इसीलिए आपको रैचेट स्टॉप का कार्य होता है, अर्थात उचित दबाव देना, अधिक टाइट या अधिक ढीला नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से रीडिंग आपको सही नहीं निकले। रीडिंग सही निकलने के लिए आपको रैचेट स्टॉप होना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि दबाव आप जो दे रहे हैं उसको जो एनविल और स्पिंडल जो संपर्क में जब को जो ला रहे हैं तो वह आपको उचित दबाव से है या आपको ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा ढीला है। तो यह आपको चेक करता है, आपको वह टटर की आवाज़ करता है, तो वह आपको रैचेट स्टॉप होता है। उसके बाद है कि आपको थिम्बल पे आपको चिन्ह जो होते हैं, थिम्बल डिवीजन जो चिन्ह होते हैं उसमें चिन्ह अंकित होते हैं, जो सिंबल दिए होते हैं, ताकि थिम्बल डिवीजन होते हैं जो मापने के क्रम में वह चिन्ह को देखा जाता है। उसके बाद है बैरल या स्लीव पर आपको डेटम लाइन या मेन डिवीजन या सब डिवीजन जो होते हैं उसको देखकर रीडिंग ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह से आपको बैरल और स्लीव भी आपको उपयोगी होता है। लॉकिंग स्क्रू जो होता है कि हम जब किसी जब पर आपको एनविल और स्पिंडल के मेजरिंग सरफेस को जब उसको संपर्क में लाते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं, ताकि आपको रीडिंग इधर उधर हिले नहीं। तो जब नहीं हिलेगा तो वह आपको सही रीडिंग माप सही से आपको चेक कर सकते हैं, सही से माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट लॉकिंग स्क्रू के बाद फ्रेम जो होता है आपको एनविल और स्पिंडल का आपको कॉम्बिनेशन लूप होता है, जो वह फ्रेम यदि नहीं रहेगा तो आपको एनविल स्पिंडल के साथ जो एनविल जो मेजरिंग सरफेस है वह आपको नहीं मिल पाएगा। तो वह एक फ्रेम जो होता है स्पिंडल से या अन्य भाग से माइक्रोमीटर के जो एनविल को जोड़ के रखता है, जो हमें मापने के क्रम में वह मेन कार्य करता है, जो वर्क पीस को उसके बीचों बीच रखा जाता है और मेजरिंग सरफेस को उसमें टच कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपको एनविल और स्पिंडल। तो एनविल और स्पिंडल क्या होता है कि वह आपको एनविल जो होता है एक पूरे समझिए कि भागों में समझिए कि से एक छरनुमा होता है, और उसके फेस जो होता है कार्बाइड के पर चढ़ा होता है,
एनवेल और स्पिंडल के फेस पर कार्बाइड के परत चढ़ा होता है ताकि घिसे कम, है ना। और वह एनवेल और स्पिंडल के मेजिंग सरफेस आपको वर्क पीस के संपर्क में आता है और तब हम रीडिंग देखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कितना रीडिंग आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सभी पार्ट्स के बारे में जाने कि किस तरह से पार्ट्स होता है और उसका उपयोग किस तरह हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आपको उसके जीरो एरर के बारे में हम लोग जानेंगे कि जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट हम इसको बढ़ेंगे आगे। चलिए ध्यान देंगे कि आपको जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर क्या होता है, तो जीरो एरर के बारे में जैसे हम लोग जानेंगे तो जीरो एरर उसमें होता क्या है कि माइक्रोमीटर के एनवेल और स्पिंडल के मेजिंग सरफेस किसी जब के संपर्क में आने के बाद या कह सकते हैं कि जब हम उसको शुद्ध है या अशुद्ध है माइक्रोमीटर को जब चेक करते हैं तो एनवेल और स्पिंडल जब उसको अब संपर्क में आता है, संपर्क में आने के बाद उसको डेटम लाइन बैल या स्लिप पर बने डेटम लाइन से थिम्बल पर बने जियोचिन वह एक्यूरेट में है या नहीं है। यदि वह एक्यूरेट में है तो हम यह समझते हैं कि उससे माइक्रोमीटर में जीरो एरर नहीं है, लेकिन एक्यूरेट में नहीं है तो हम यह समझते हैं कि उस माइक्रोमीटर में वह आपको डेटम लाइन से आगे या पीछे रह जाता है, तो हम यह समझते हैं कि उस माइक्रोमीटर में जीरो एरर क्या है जीरो एरर है। तो माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, तो माइक्रोमीटर में जीरो एरर कब रहेगा। जीरो एरर आपको मुख्यतः दो प्रकार का होता है। माइक्रोमीटर में जीरो एरर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो एक होता है पॉजिटिव एरर और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर क्या है कि जब माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनवेल संपर्क में आने के बाद उसके बैरल या स्लिप बने डेटम लाइन से थिम्बल के जियोचिन पीछे रह जाता है, तो वह आपको क्या होता है, पीछे रह गया, तो उस माइक्रोमीटर में क्या है, आपको पॉजिटिव एरर है, धनात्मक त्रुटि है। लेकिन वही आपको बैल और स्लिप के डेटम लाइन से जियोचिन आगे चला गया तो वह आपको नेगेटिव एरर है। तो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव एरर जो होता है उसमें आपको क्या करते हैं कि घटा लेते हैं, जितना आपको होता है उसके लिस्ट काउंट्स को क्या करते हैं, लिस्ट गुना करके उसको घटा लेते हैं। लेकिन जितना आपको नेगेटिव एरर होता है उसको शुद्ध मापने के लिए आपको नेगेटिव एरर में रीडिंग में से क्या करते हैं, वह जोड़ लेते हैं। रीडिंग में क्या करते हैं, कुल रीडिंग में उसको जोड़ लेते हैं लिस्ट काउंट्स गुना करके। ठीक है, तो इस तरह से हम जब माइक्रोमीटर में एरर भी जीरो एरर भी रहे तो हम उस माइक्रोमीटर से शुद्ध रीडिंग ले सकते हैं, है ना। लेकिन जब जीरो एरर को हमको ठीक करने के लिए हम कोशिश करें, मतलब चाहे कि ठीक हो जाए, ठीक है, जोड़ना या घटाना नहीं पड़े, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि सी स्पैनर से उसको ठीक करते हैं। जो सी स्पैनर एक टूल्स होता है, जो एक हुक स्पैनर भी उसको बोलते हैं, जो माइक्रोमीटर के बैल या स्लिप पर जो हुक है उसमें सुराख होता है और उसमें हुक लगाकर उसको क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो इस तरह से उसको सी स्पैनर से ठीक किया जाता है। या आपको कह सकते हैं कि अधिक टाइट या अधिक ढीला हो जाता है तो उसके आंतरिक एक समझिए कि नट होता है, जो बैल स्लिप के आंतरिक में एक नट होता है, उसको आगे पीछे स्लाइड करके उसको ठीक किया जाता है। तो इस तरह से माइक्रोमीटर का आपको धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि को चेक किया जा सकता है। और कैसे, यदि उसमें धनात्मक त्रुटि या ऋणात्मक त्रुटि कोई भी हो
तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। यदि ठीक नहीं होगा तो फिर उसको जोड़ या घटाकर उसको रीडिंग, शुद्ध रीडिंग लिया जा सकता है। तो हम लोग यह माइक्रोमीटर में आपको यह क्या सीखे, माइक्रोमीटर क्या है ना, माइक्रोमीटर के कौन सी धातु की बनी होती है, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या है, माइक्रोमीटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रोमीटर के सिद्धांत क्या है ना, इसके बारे में हम लोग सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इस माइक्रोमीटर का नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कि रीडिंग कैसे निकला जाता है। उसके बाद आपको हम यह सीखेंगे कि लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है, माइक्रोमीटर कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स के बारे में हम जान गए हैं, लेकिन टाइप्स के बारे में उसको जानेंगे कि टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो माइक्रोमीटर के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझिए कि इस वीडियो में आपको यहीं तक सीखेंगे। नेक्स्ट हम वीडियो में जो हम बताए हैं वह आपको सीखेंगे। इसलिए जो हम आपको देख रहे हैं कि किस तरह हम बता रहे हैं, और इस तरह से जो वीडियो बना रहे हैं, और इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इससे आप लाभ उठाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।